नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अभय जी जैन। अभय जी, अभी तक आप जनहित के मुद्दों पर आंदोलन चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप राजनीतिक पार्टी के गठन पर विचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? अभी की राजनीतिक जो पार्टियां हैं, मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल हैं। पर सभी के राजनीति की जो शैली है वो एक जैसी हो गई है। पैसा, चमक दमक, वोटर को कैसे लुभाना, इसी में पूरे समय 5 साल वो सरकार में रहे या विपक्ष में, इसी में लगे रहते हैं। भाजपा की विचारधारा अच्छी है, पर उसकी राजनीति का जो कल्चर है पूरा का पूरा कांग्रेस जैसा हो गया है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भारत के हिसाब की नहीं है। क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से सोचते हैं। इसलिए एक सकारात्मक राजनीति के नए दल की आवश्यकता है। आज के परिदृश्य में जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनता राजनीति में रुचि तो लेती है, महत्व भी नेताओं को बहुत देती है, पर राजनीति को बुरा मानती है। और जितने भी भले लोग हैं या अच्छे लोग हैं, उनको लगता है कि राजनीति अपने लिए नहीं है, ये बुरे लोगों का ही काम है। जो उल्टे पुल्टे काम कर सकता है वही राजनीति कर सकता है। इसके कारण राजनीति का जो मैदान है वो पूरा का पूरा और भगवान भरोसे ही चल रहा है। अब आप सोचिए, देश के सारे महत्वपूर्ण काम, सारे महत्वपूर्ण निर्णय जनता के से जुड़े हुए, उसकी मतलब पढ़ाई हो, रोजगार हो आदमी का, सुरक्षा हो जीवन की, सभी पहलू सरकार ही तय करती है। शादी ब्याह सब वही तय कर रही है। अब जब वहाँ से जब सारे निर्णय तय हो रहे हैं और उसको अपन, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लें, तो ये तो एक प्रकार की एक्सीडेंटल केस है देश के लिए। और इसलिए सभी लोगों को आगे आकर के राजनीति की जिम्मेदारी लेना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, राजनीति को संभालना चाहिए। क्योंकि आज़ादी हमने पाई थी, आज़ादी का आंदोलन भी एक राजनीतिक गतिविधि था, और आज़ादी के बाद देश को चलाना ये भी एक राजनीतिक गतिविधि है। दोनों बराबर के महत्व की हैं। इसलिए हमको पलायन नहीं करना चाहिए और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बराबर की रखना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी का गठन करने वाले हैं। किस तरह से लोग आपसे जुड़ सकते हैं और आप सभी लोगों के साथ में मिलकर किस तरह से सामाजिक या राजनीतिक बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं? देखिए, अभी की राजनीति पूरी अपराधियों से भरी हुई है। सारे नेता अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और वो अपराधी चाहे नशे के धंधे हों, चाहे लोगों की लूट खसोट हो, चाहे वो ज़मीनों पे कब्जे करना हो, इससे भरी हुई है। क्यों? क्योंकि सारे नेताओं को अपने आसपास भीड़ चाहिए और पैसा चाहिए, जिससे कि वो अपनी चमक दमक बनाएं। हमने अभी तक के आंदोलनों में अनुभव लिया है कि सकारात्मक तरीके से भी जनता के आंदोलन हो सकते हैं। बिना तोड़ फोड़, जनता को परेशान किए, शांति से भी अपने मुद्दों पर फर्म रह करके हम बदलाव के लिए काम कर सकते हैं। और जनता का भी इसके लिए लगातार समर्थन मिलता ही है। कम पैसे में भी राजनीति हो सकती है, सिंपल तरीके से भी सीधी सपाट राजनीति हो सकती है, ये हमारा भरोसा है। राजनीति में आपकी जनता से क्या उम्मीदें हैं? हम जनता को मुखर बनाना चाहेंगे और सीधे मैदान में वो आए, नेताओं से सवाल पूछे कि आपके आसपास जो अपराधी हैं उनको संरक्षण आप देते हैं, इनसे कब मुक्ति दिलाएंगे हमको? कब पुलिस थाने में हमारी रिपोर्ट पहली बार में लिखी जाएगी? कब हमारे बच्चों के लिए स्कूल, हमारे आसपास का जो सरकारी स्कूल है उसका स्तर ठीक होगा और सभी लोग उसमें बेच सकेंगे, और हम ये प्राइवेट स्कूलों के महंगे जंजाल से मुक्त होंगे? कब हमारे पास का जो अस्पताल है उसमें समय पर सस्ता और बेहतर इलाज होगा, जो ज़रूरी है वही जांचें होंगी? कब हमारी जो आमदनी है उस आमदनी में हम अपना खुद का खर्च चला पाएंगे, सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे? सरकारी कार्यालय हैं
उनकी चक्करबाजी से जनता मुक्त होगी। एक बार में हमारा काम हो, हमारे घर पर हमारा ज़रूरी कागज आ जाए, और पूरे देश के हिसाब से देखें तो कब कश्मीर में से विस्थापित जो पंडित हैं वो कश्मीर में वापस बसेंगे, कब भारत में आए हुए 1 करोड़ विदेशी घुसपैठी देश से बाहर होंगे, कब हमारे यहाँ पर पड़ोसी कट्टरपंथी देशों से आए हुए हिंदू जो हैं शरणार्थी सताए हुए, उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिलेगी और वो गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन यहाँ पर जी सकेंगे, और कब यहाँ पर अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों में भेद पैदा करने वाली, अल्पसंख्यक को विशेष अधिकार देने वाली संविधान की धारा 30 समाप्त होगी। इसके लिए हम चाहेंगे कि जनता नेताओं से सवाल पूछे, चुनाव में पूछे, चुनाव के अलावा पूछे, और जन सरकार के द्वारा जो गलत काम होते हैं उनको पत्र के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, वो सीधे सड़क पे आके धरने दे करके उसका विरोध करें, और चुनाव के मैदान में बराबर एक उम्मीदवार के रूप में आम जनता में से लोग आएं और बेहतर करके दिखाएं। तो ये थे हमारे साथ अभय जी जैन, जिन्होंने बताया कि आज के परिदृश्य में भारत में राजनीतिक बदलावों की कितनी आवश्यकता है। धन्यवाद।